हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी बताई जा रही है जिसके वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। अभी तक जैसा कि सरकारों ने बताया, लाखों लोग मर चुके हैं और बहुत मुल्कों में ये एक ऐसी इतना बड़ा मसला बन गया है कि लॉकडाउन, आर्थिक नुकसान अपनी जगह हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं और हर दिन डर के साथ दिन की आदमी शुरुआत करता है। एक अजीब माहौल है जिसमें हम सभी लोग जीने पर मजबूर हो गए हैं। जो कुछ बताया जा रहा है डब्ल्यूएचओ के जरिए या सरकारों के जरिए या आईसीएमआर के जरिए, उसके अलावा भी कुछ लोग अलग अपनी राय रखते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अब से पहले कई डॉक्टर से, नेचुरोपैथ से, होम्योपैथिक और यूनानी अलग अलग किस्म के एक्सपर्ट से हमने अभी तक बात की है। आज मैं जिस मेहमान से आपको मिलवा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर तरुण कोठारी साहब। आप एमबीबीएस हैं, एमडी हैं और दिल्ली में पीरागढ़ी पश्चिम विहार में आपका क्लिनिक है। तकरीबन 12 साल से आप काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। आपका स्पेशलाइजेशन रेडियो डायग्नोसिस में है। डॉक्टर तरुण कोठारी जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। और आपने लोगों को 1 लाख रुपए देने की बात कही है, इनाम की, जो भी कोई इसको पेंडेमिक या महामारी साबित कर दे। आपके पास क्या कोई कोई आया इसका दावा लेकर के आपकी बात को गलत साबित कर सके और कोई महामारी साबित कर सके? क्या हुआ अभी तक? अभी तक कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया है। न ही कोई सामान्य व्यक्ति, न ही कोई एमएलए, एमपी, मंत्री। मैंने सबके लिए कहा है, समाज में जो भी व्यक्ति है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कोई भी व्यक्ति इसको महामारी साबित करेगा, मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में ये बात, मेरा संदेश जा चुका है। अभी तक एक भी व्यक्ति यह कहने के लिए नहीं आया कि ये महामारी है, मैं साबित करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी ये महामारी की खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी यकीन नहीं है कि ये महामारी है। इसका मतलब तो ये हुआ ना? बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि भारत की अधिकांश जनता ये जान चुकी है कि ये महामारी नहीं है, एक सामान्य बीमारी है। परंतु सरकार के आदेश का पालन करने को वो बाध्य है। उसकी वजह से वो सरकार के आदेश का पालन कर रही है। साथ में जो मीडिया जिस प्रकार से बातों को फैला रहा है, उससे कुछ लोग जरूर डरे हुए हैं। वो उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बाकी लोग इस चीज को, आदेश को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज भारत की अधिकांश जनता ये समझ चुकी है कि ये महामारी नहीं है, एक सामान्य बीमारी है। तो आप क्या इसे कहते हैं? क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये दुनिया भर में जो इसका इससे हाहाकार है, जो डर का माहौल है, वो क्यों बनाया जा रहा है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। अगर आप इस चीज को बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, एजेंडा 21 एक ऐसा एजेंडा है जो हर हाल में कुछ लोग 2021 तक लागू करना चाहते हैं। इसके लिए उनको पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी तो कुछ लोगों के पास संपत्ति है, उनके पास सब देशों को जाना पड़ेगा। जब वो जाएंगे तो बोलेंगे जी हमारा 21 का जो एजेंडा है वो लागू कीजिए। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपने कभी सुना हो, एक नई वैश्विक व्यवस्था लागू करने का एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। इसके पीछे जब तक ये इकोनॉमी को कोलैप्स नहीं करेंगे पूरी दुनिया की, तब तक दुनिया के देश उनके पास जाकर के आर्थिक सहायता नहीं मांगेंगे। और जब तक वो आर्थिक सहायता नहीं मांगेंगे तब तक उनका एजेंडा पूरा नहीं हो सकता है। तो अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था को लागू करने के लिए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ये एक डर फैलाया जा रहा है। ये डर का व्यापार है। इसमें कुछ लोगों को व्यापार भी होगा, उनको फायदा भी होगा। जो लोग डरेंगे उनको नुकसान भी होगा। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र में फिर कौन लोग शामिल हैं? डब्ल्यूएचओ को कहा जाता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे यूनाइटेड नेशन पूरे दुनिया के देश उसके सदस्य हैं। डब्ल्यूएचओ भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल की है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? जिस हम यूएन की बात करते हैं वो कहने के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
लेकिन आप देखिए वहां भी 5 स्थायी सदस्य है, बाकी सदस्य को ज्यादा पावर नहीं है। तो वो जो 5 देश चाहते हैं, होता तो वही है। कहने के लिए आप एक वैश्विक संस्था यूनाइटेड नेशंस की भागीदारी है, उसमें आपका पार्ट है, लेकिन यूएन फैसला वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा, फ्रांस चाहेगा, चाइना चाहेगा, रशिया चाहेगा। तो कहने के लिए ये सब संस्थाएं सिर्फ हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। डब्ल्यूएचओ कहने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। परंतु वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। डब्ल्यूएचओ भी यूएन की एक शाखा है, यूएन की एक ब्रांच है, और यूएन के हिसाब से ही काम करती है। वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो भी, उसमें से कई लोग भ्रष्ट हैं, कई लोग पैसों के लिए काम करते हैं, तो कई लोग जो अपने आकाए होते हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि डब्ल्यूएचओ एक प्रकार का स्वयं सेवकों का समूह नहीं है। वो कुछ इस प्रकार के लोगों का संगठन है जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ की बात करते हैं। उनके कहने में और कथनी में बहुत फर्क होता है। तो ये 2021 प्लान थोड़ा सा और बताइए कि आखिर क्या है, ये कौन लोग हैं? चूंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप कि क्या 21 आने से पहले पहले पूरे दुनिया को एक तरह से अपंग बना दिया जाएगा, सब जगह की अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से जीरो हो जाएगी, उसके बाद सब लोग मजबूर होंगे, वो आखिर क्या है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे एक सवाल अगर मैं पूछता हूं कि दुनिया में कोई महामारी आने वाली है, क्या आपको 6 महीने पहले या 1 साल पहले पता चल सकता है? जी। आप छोड़िए, दुनिया के किसी व्यक्ति को, किसी डॉक्टर को क्या यह पता चल सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई महामारी आने वाली है? महामारी तो अचानक आएगी, उसका पता पहले कैसे चलेगा? लेकिन यदि कोई आदमी पहले कह दे कि भैया अब महामारी आने वाली है, महामारी आने वाली है, महामारी आने वाली है, तो इसका मतलब महामारी आने वाली नहीं है, महामारी लाई जाने वाली है। ये एक नकली महामारी को लाने का तरीका है ताकि लोगों को बताया जाए कि महामारी आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा 18 अक्टूबर 2019, जबकि कोरोना का कोई भी केस नहीं था, न्यूयॉर्क में एक मीटिंग होती है, उसके अंदर बिल गेट्स ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगला जो विश्व युद्ध होगा, अगला जो नुकसान होगा, वो एटम बम से नहीं होगा, वो एक वायरस से होगा, और वायरस भी कोरोना वायरस से होगा। जो वायरस की फोटो उन लोगों ने दिखाई थी 18 अक्टूबर 2019 को, वो फोटो बिल्कुल कोरोना वायरस की दिखाई थी। इसका मतलब वो पहले ही तैयारी कर चुके थे कि इस प्रकार का एक वायरस बनाना है हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना। तो कोरोना वायरस का नाम लेकर के जनता को बेवकूफ बनाना, इसके लिए पहले से ही लेआउट तैयार कर लिया, पहले से प्लानिंग तैयार कर ली, पहले से एक एक आंकड़ा तैयार कर दिया किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाना है, पहले से एक एक वीडियो की तैयारी कर ली ताकि हम फटाफट एक के बाद एक वीडियो जनता के सामने दें, तो जनता कुछ और समझ नहीं पाए। तो आप सोचिए कि कैसे किसी व्यक्ति को पहले मालूम चल गया कि भाई कोरोना महामारी आने वाली है। वो भी महामारी का एक भी केस नहीं आया, चाइना के वुहान में एक भी केस नहीं आया, उसके पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में मीटिंग हो रही है कि महामारी आने वाली है, तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को महामारी आने का आभास पहले नहीं हो सकता है। यदि हुआ है तो वो महामारी नहीं है, एक नकली महामारी लाने की तैयारी की थी। अच्छा, तो अब आपका आगे एक्शन प्लान क्या है? किस तरह से आप क्या आपको किसी तरह से कहीं सरकार की तरफ से या किसी तरफ से कोई दबाव आया अभी तक, या किसी तरह से कोई प्रेशर आप पर आया कि आप ऐसा ना करें, या आप क्या आपके अपनी एक तरह से ये सब करने के साथ साथ किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं? मैंने भारत सरकार को मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में कम से कम 6-7 बार मेल किया मैंने, और भारत सरकार को मैंने बताया कि भाई ये इस प्रकार से महामारी नहीं है, एक सामान्य बीमारी है, हमारे अपने व्यूज है, अगर आप कुछ समय दें हमें तो हम भी आकर के अपने व्यूज को बताना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने मेरे किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया। मैंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को ईमेल किया, देश के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को ईमेल किया, तमाम मीडिया हाउस को मैंने ईमेल किया, कहीं से किसी ने कोई फोन करके नहीं पूछा, किसी ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। इस बात से यह संकेत बहुत ही स्पष्ट है कि उनको सब कुछ पता है। अगर उनको नहीं पता होता, कोई नई जानकारी सामने आती,
तो इतने सारे लोग, कम से कम 150 लोगों को हमने ईमेल किया, जिसमें मीडिया हाउसेस भी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है। इसके बावजूद किसी ने भी जवाब नहीं दिया, किसी ने भी फोन नहीं किया, किसी ने ईमेल का रिप्लाई नहीं किया। ये बहुत ही स्पष्ट तथ्य है कि उनको सब कुछ पता है कि ये मामूली बीमारी है, और वो जानते हैं कि डॉक्टर तरुण कोठारी आज नहीं तो कल साबित होगा, इसलिए वो मेरे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। फिर भी चूंकि मेरा अपना एक व्यक्तिगत सिद्धांत है कि सत्य का साथ मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मैं जनता को जागरूक करने का अपना प्रयास बराबर जारी रखूंगा। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की आपने बात कही, देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर कुछ चीजें, इंटरनेशनल अफेयर्स का मेरा अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं कि देशों के अंदर गड़बड़ी कराना या देशों के बीच में दुश्मनी पैदा करना, ये सब उन लोगों के, उन मुल्कों के फायदे की चीज होती है जो हथियार बेचते हैं। अभी अभी भारत चीन के बीच में टेंशन हुई, रूस ने बहुत बड़े हथियार हमें भेज, तो ऐसे ही ये कुछ दवा बनाने वाली कंपनियां, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो अपने अपने मुल्कों के पॉलिटिशियंस को फेवर देती है, इलेक्शन के टाइम पर क्या पैसा देती है, या इस तरह की कुछ चीजें। क्या आप ऐसा समझते हैं कि क्या सरकारों पर भी ये दवा बनाने वाली कंपनियां, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी हावी हैं कि लोगों की भलाई को छोड़ करके सरकारें उनकी भलाई के लिए काम कर रही हैं? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम अधिकांश देशों में लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र का अर्थ है कि भाई एक पार्टी, दो पार्टी, चार पार्टी चुनाव लड़ती है। अब सवाल ये कि पॉलिटिकल पार्टी के पास फंड कहां से आता है चुनाव लड़ने के लिए, बड़ी बड़ी रैली करने के लिए, चाहे पार्टी भारत की हो चाहे वो अमेरिका की हो, फंड तो कहीं से लाना पड़ेगा। जो व्यक्ति या जो संगठन या जो उसको फंड करता है, उस संगठन की उनको बात को मानना पड़ता है। तो अमेरिका के जो डेमोक्रेसी है, कहने के लिए डेमोक्रेसी है, परंतु वहां भी जो फंडिंग होती है वो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी की सबसे अधिक फंडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है, और वहां की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और वहां की जो फार्मा इंडस्ट्री और वहां का जो मेडिकल सिस्टम है अमेरिका का, हमें लगता है कि अमेरिका बहुत विकसित देश है, वहां सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अमेरिका का मेडिकल सिस्टम पूरा का पूरा फार्मा इंडस्ट्री के कब्जे में है। यहां तक कि वहां के डॉक्टर्स भी उनके कंट्रोल में है, कब्जे में, उनसे बाहर वो भी नहीं जा सकते। तो आप देखिए किस प्रकार से फार्मा इंडस्ट्री ने एक वहां के डॉक्टर्स को, किसी व्यक्ति को कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखने के लिए इंसेंटिव मिलता है। बात समझ रहे हैं? करीब $4000 के आसपास की राशि मुझे मालूम चली है, मेरे ही किसी डॉक्टर ने मुझे भेजा है कि $4000 या $5000 उस डॉक्टर को मिलते हैं इंसेंटिव में लिखने के लिए कि इसकी मृत्यु कोरोना से हुई है। और WHO को इन लोगों ने कैसे मॉडिफाइड किया है कि यदि अगर कोई किसी पेशेंट का कोरोना पॉजिटिव आ गया तो डॉक्टर उसको कोरोना लिख देगा, कॉज ऑफ डेथ कोरोना, चाहे वो डायबिटीज से मरा, चाहे वो हाइपरटेंशन से मरा, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक से मरा, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक से मरा, चाहे वो किसी और चीज से मरा, उसका कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिखना है। ये WHO के इंस्ट्रक्शन आ गए, नंबर 1। नंबर 2, कोरोना नेगेटिव आ गया है तब भी डॉक्टर कॉज ऑफ डेथ कोरोना लिख सकता है यदि डॉक्टर को लगता है कि साइंस और सिम्टम्स कोरोना वाले हैं। और साइन और सिम्टम्स जो कोरोना के होते हैं वो सर्दी जुकाम के होते हैं, सामान्य फ्लू के होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। यानी कि करोड़ों लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है तो करोड़ों लोगों के साइन एंड सिम्टम्स कोरोना के हो गए। अब जिसकी डेथ हो गई आपने लिख दिया जी कॉज ऑफ डेथ कोरोना, डॉक्टर को इंसेंटिव मिल गया। तो अमेरिका का जो मेडिकल सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स है। वहां की जनता अपने मेडिकल सिस्टम से बहुत परेशान है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरे काफी मित्र काम करते हैं। अब देखिए इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं। एक शुरुआत में एक टेस्ट आया था RT-PCR, अभी भी उसी टेस्ट की बात करते हैं ये लोग, RT-PCR के टेस्ट 2% से लेकर 40% तक गलत रिजल्ट है उसके। यानी कि आपको पॉजिटिव आया लेकिन जरूरी नहीं कि आपको कोरोना हो, वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन उसको जैसे ही पॉजिटिव आया, अब ये तो कोरोना से मर गया। हो सकता है कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से मरा हो, या TB से मरा हो, या हेपेटाइटिस से मरा हो, लेकिन यहाँ पर जितनी भी मृत्यु हो रही है, किसी भी तरह से कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको कॉज ऑफ डेथ कोरोना ही लिखा जाएगा। अभी लेटेस्ट न्यूज में आपको बताता हूँ, ICMR
आईसीएमआर ने अभी एक नया टेस्ट को परमिशन दी है। वो टेस्ट 30 मिनट में या 1 घंटे में रिपोर्ट दे देता है। आईसीएमआर ये कह रहा है कि वो टेस्ट को हमने इंडिया में लॉन्च करने की परमिशन दे दी है, इंडिया में वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो मान लिया जाएगा क्योंकि कोरोना है, परंतु टेस्ट नेगेटिव आया तो नहीं माना जाएगा, फिर हम आरटीपीसीआर कराएंगे उसका। इस बात का मतलब समझिए, टेस्ट पॉजिटिव आया मान लिया कोरोना है, नेगेटिव आया तो नहीं मानेंगे, फिर दूसरा टेस्ट कराएंगे। ये अपने आप में एक संकेत है जनता के लिए। इस बात को समझना होगा कि कैसे भी करके ये एक अंतर्राष्ट्रीय लोग हर हाल में किसी व्यक्ति की मृत्यु को कोरोना से साबित करने में लगे हुए हैं, ताकि जितना हो सके कोरोना की डेथ रेट को बढ़ाया जा सके। ये एक गेम प्लान चल रहा है। इस गेम प्लान को जितना जल्दी हम समझ सके, जितना जल्दी हम अपने देश के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को समझा सके, यदि उनको नहीं पता है तो समझा सके, जितना जल्दी ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये कॉलर ट्यूनिंग, ये मास्क से हम जनता को इन सब से अलग कर देंगे, उतना ही जल्दी हमारा देश पुनः ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ेगा। नहीं तो हमारा जीडीपी तो 0% होने वाला ही है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी हालत में जब इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि जो कुछ बताया जा रहा है वो नहीं है और जो है वो नहीं बताया जा रहा है, तकरीबन ऐसे हालात हैं अगर आपकी बात मानी जाए, तो जनता को क्या करना चाहिए? किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकले? क्या हो, आखिर क्या करें? देखिए, जनता बहुत ज्यादा संख्या में जागरूक हो चुकी है। कुछ लोग जो है वो किसी व्यक्ति की विशेषता से या किसी पार्टी की वजह से वो अपनी बात को सुन करके समझ करके बोलना नहीं चाहते, वो बड़ा अलग बात है। कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का समर्थक है, कोई व्यक्ति भाजपा का समर्थक है, उन पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि भैया लॉकडाउन होना चाहिए, तो वो अपने नेता के विरोध में नहीं जाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। आम जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीवी को कम से कम देखें, अखबार को कम से कम पढ़े, और अधिक से अधिक इस बारे में कि ये एक फाल्स पेंडेमिक है, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले भी जब ये इस प्रकार का फाल्स पेंडेमिक आया था, स्वाइन फ्लू का जो पेंडेमिक था 2009-2010 का, बाद में ये फाल्स पेंडेमिक साबित हुआ। ये साबित हो गया कि इट वाज ए फाल्सिफाइड पेंडेमिक, और डब्ल्यूएचओ के अधिकारी, डब्ल्यूएचओ के कर्मचारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में मिले हुए थे, मिली भगत की वजह से उन्होंने एक फाल्स पेंडेमिक बनाया। ठीक वैसा ही एक फाल्स पेंडेमिक बनाया है। साथ में जो मीडिया है भारत का, खास तौर से इसने भारत की जनता को इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया कि लोग जबरन खुद ही अपने अपने घरों में बंद हो गए। तो उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि सब लोगों को मिलकर के अब सामने आना चाहिए, सामने आकर के एसोसिएशन बनानी चाहिए, सामने आकर के जनता को अपने सड़कों पे आए, इस बात को लेकर के मीडिया का विरोध भी करे। और सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो या किसी और पार्टी की हो, उन लोगों का विरोध करे, उनको समझाए कि भाई ये बड़ी बीमारी नहीं है, हम लोगों को घरों के अंदर बंद नहीं रखा जाए, सबको अपना अपना काम करने का अधिकार दिया जाए, जिस प्रकार से जीवन सामान्य चल रहा था उस प्रकार से चलने दिया जाए। क्योंकि यदि जनता अब नहीं जागी तो यह मामला हो सकता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलता रहे। ये अनलॉक की प्रक्रिया नवंबर, दिसंबर, क्योंकि 2021 में उन लोगों को अपना एजेंडा हर हाल में लागू करना है। तो इसलिए अब जितना नुकसान होना था हो गया, बाकी नुकसान जनता का, देश का, हमारा उद्योग बचे, उसके लिए हम सब लोगों को जल्दी से जल्दी सड़कों पे आना होगा। इसके अलावा और कोई माध्यम हमारे पास नहीं बचा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुण कोठारी साहब। आपने बहुत ही अहम बात जो 2021 प्लान की बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह से पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की तैयारी है तो ये बहुत ही बुरी बात है। दूसरी बात जो आपने कही वो ये कि लोगों को खुद सड़कों पे आना चाहिए, अपनी सरकारों को समझाना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और जो नुकसान हो गया उसको भूल करके फिर आगे नुकसान ना हो, इसकी कम करने की कोशिश करनी चाहिए और सरकारों को भी इस तरफ गौर करना चाहिए। तीसरी बात यह कि जो डब्ल्यूएचओ के अलावा जो कुछ सोच है, जो भारत के अपने भारतीय उपचार पद्धतियां हैं, इलाज के तरीके हैं, उनके डॉक्टरों से भी मशवरा करना चाहिए कैसे नेचुरल तरीकों से लोग बच सकते हैं। और ये महामारी नहीं है, ये आपने खास बात कही है। क्या अब भी आप किसी को इनाम देंगे अगर कोई आएगा तो? बिल्कुल, स्वागत है। तो ये मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि आप लोग डॉक्टर कोठारी साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कहना चाहते हैं कि ये महामारी है, और 1 लाख रुपए का इनाम देने की बात भी कर रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरे दुनिया की इंसानियत का नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। और अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा तो ये नुकसान और बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोजी नहीं है, बेरोजगारी है। इस सब हालत से निकलने के लिए शायद ये डॉक्टर कोठारी साहब की जो सोच है उस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।